मैंने सीएम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो बड़े प्राउडली कह रहे थे कि लोन लेने में फेडरल से भी और दूसरे सूबों से भी सिंध नंबर 1 है। अब मुझे ये बात नहीं समझ आई, ये क्या सक्सेस है या फेलियर है कि लोन लेने में मैं नंबर 1 हूं। काश मैं ये सुनता कि एजुकेशन में मैं नंबर 1 हूं, काश मैं ये सुनता कि मैं हेल्थ में नंबर 1 हूं, काश मैं ये सुनता कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 हूं। लोन लेने में कौन नंबर 1 होता है? ये कोई प्राउड की बात नहीं है, ये फेलियर है, ये है मिसमैनेजमेंट। आप इंडस्ट्रीज लगाते, आप ये बात करते कि यार फेडरल से हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमने रेवेन्यू जनरेशन की इतनी सारी अपनी फैसिलिटीज क्रिएट कर दी हैं ओन की कि हमें किसी और की जरूरत अब नहीं है। नंबर 1 लोन में है, लेकिन हम करप्शन में भी तो नंबर 1 है सर, वो बताए ना। पूरे साल से मैं एक बात कह रहा हूं कि एनजीओस को पैसे आप लोग दे रहे हैं, पता नहीं किस तहत दे रहे हैं। सिंध अवाम का जो पैसा है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, और अब ऐसा लगता है सिंध गवर्नमेंट का जो पैसा है वो एनजीओस के पास है। 2 एनजीओस हैं लाडली सिंध हुकूमत की, पॉइंट आउट कर करके थक गया। एक है हैंड्स, एक है आस। हैंड्स कर क्या रही है? हर साल एमपीएस को घुमाने ले जा रही है, कभी गिलगित कभी आजाद कश्मीर, 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्या ये रिश्वतें दे रही है क्या? कराची की जो पॉपुलेशन है टोटल ओवरऑल सिंध की 36.6% है, तो ड्यू शेयर कितना बनना चाहिए हमारा पीएसडीपी डेवलपमेंट स्कीम्स में? हमारा बनना चाहिए 540 बिलियन। आपने कितना दिया है? सिर्फ 60 बिलियन। तो आपने हमारा तकरीबन 30% शेयर खा लिया है। हर साल आप उसे 15 करोड़ 6 करोड़ बोलते हैं, फिर रिवाइज एस्टिमेट्स में उसको 15 करोड़ देते हैं हर साल। लास्ट 7-8 साल का निकाले ना तो तकरीबन 1 अरब दे चुके हैं आप। उसी तरह आज को भी आप 1 अरब रुपए दे चुके हैं। कराची का बजट पे आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं, इस एनजीओस को 2 पे बड़ी कोई कंजूसी नहीं है। 1 अरब में एक हॉस्पिटल बन जाता आपका, लेकिन आप आज को कह रहे हैं कि बट ड्रग एडिक्ट्स को रिहेबिलिटेट करो। ड्रग्स रोकने की कोई पॉलिसी नहीं है। जिस तरह आप वफाक से लड़ते हो अपने पूरे सूबे के हक के लिए, जिस तरह हम आपके साथ हैं, उसमें हम लड़ते हैं कराची के हक के लिए। ये कराची जो है सिंध का ही शहर है, तो इसमें आपको बुरा मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। कराची की एक स्कीम थी, केडीए ने एग्जीक्यूट करी थी, 2450 नंबर है उसका, कोई भी नोट कर सकता है। 8 करोड़ रुपए की स्कीम थी। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी न्यू कराची की 11D में, उसमें एक सेक्टर है 11D न्यू कराची, वहां पे 2000 RFT या 2500 RFT का पाइप डाला गया। काम आधा छोड़कर कॉन्ट्रैक्टर जा चुका है, 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन पेमेंट उसे 100% रिलीज हो गई है। इसका मकसद क्या है? कहीं ना कहीं पैसा चले गया ना, किसी का बंगला बन गया, किसी का घर बन गया, लेकिन उस पानी की पाइप में आज भी पाइप मर पानी नहीं आ रहा। तभी कोई तरक्की नहीं हो रही सिंध में। अगर बोलते हैं सिंध में तरक्की हो रही है तो जाएं अवाम से मिलें, अवाम से नहीं मिल पा रहे आप लोग। ब्यूरोक्रेट्स को हमने नवाज दिया है सर। किस चीजों से नवाजा हुआ है हमने ब्यूरोक्रेट्स को? पैसा कमा कर दो। पैसा नहीं कमा कर दोगे तो कुर्सी पे नहीं बैठाया जाएगा। तो वो ब्यूरोक्रेट्स की भी गलती नहीं है, कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, कुछ शौक में कर रहे हैं। तो इन चीजों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, ये सिंध को कितना आपका बजट है? 3452 बिलियन। ये रुपीस में, मैं कहता हूं डॉलर्स में भी दे दूं तो सिंध की हालत यही रहेगी। लास्ट ईयर बजट में सीएम साहब ने एक स्कीम अनाउंस करी थी, सीनियर सिटीजन कार्ड, बड़े जोरों शोर से अनाउंस हुई थी। फिर हमारे सोशल वेलफेयर के ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी अनाउंस करी थी, सीनियर सिटीजन कार्ड लाएंगे हम। 1 साल गुजर गया, आज तक एक कार्ड भी नहीं दिया गया किसी भी सीनियर सिटीजन को। अगर दिया गया तो स्पीच में मुझे प्लीज बता दिएगा कि उसका नाम। मैंने भी सोचा इस सीनियर सिटीजन को दे क्या रहे हैं? 5% डिस्काउंट सिनेमा पे जाने पे। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, आप उसे पॉपकॉर्न पे 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर 5% डिस्काउंट रेस्टोरेंट पे। भाई मेरा हबीब बैंक का कार्ड ज्यादा डिस्काउंट देता है, मैं आपका कार्ड क्यों लूंगा सीनियर सिटीजन? तीसरा बेनिफिट सुने सीनियर सिटीजन कार्ड का, कि हम फ्री हेल्थ केयर वो देंगे, पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। अरे भाई उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्यों रीपैकेजिंग कर रहे हो? फ्री हेल्थ केयर तो देना उसका, आपका काम है। उस बुजुर्ग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्री इलाज लेना आपसे। तो फिर ये सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया क्यों गया? हो सकता था कोई आप उसे फाइनेंशियल कुछ देते तो मैं समझता भी कि कुछ फाइनेंशियल इमदाद दी जा रही है बुजुर्गों को,